यह भारत की वह पावन भूमि है जहां एक देवता ने अपने सबसे भारी पाप से मुक्ति पाई थी। यह कथा है महान तपस्वी ऋषि जमदग्नि और उनकी परम पतिव्रता पत्नी रेणुका माता की। कहा जाता है रेणुका माता प्रतिदिन नदी से कच्चे घड़े में जल लेकर आती थीं। उनके सतीत्व की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह घड़ा कभी टूटता नहीं था। उनके 5 पुत्र थे। सबसे छोटे थे भगवान विष्णु के अवतार परशुराम। एक दिन नदी तट पर रेणुका माता की दृष्टि स्वर्ग के गंधर्वों पर पड़ गई, जो जल में क्रीड़ा कर रहे थे। बस एक क्षण, एक पल का मोह, और उसी क्षण उनका ध्यान डगमगा गया। सतीत्व का बल टूटा और कच्चा घड़ा क्षण भर में बिखर गया। जब रेणुका आश्रम लौटी तो अपने तपोबल से आर्षि जमदग्नि सब समझ चुके थे। क्रोध में आकर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, अपनी माता का वध करो। चारों बड़े पुत्र यह सुनकर कांप उठे। उन्होंने इनकार कर दिया। क्रोधित अरशी ने उन्हें उसी क्षण पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। अब बारी थी परशुराम की। उन्होंने इसे पिता की आज्ञा और अपना धर्म माना। भारी हृदय से उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी ही मां का शीश अलग कर दिया। उनकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने कहा, वर मांगो। परशुराम ने बिना देर किए कहा, मेरी माता को पुनः जीवन दें और मेरे चारों भाई श्राप से मुक्त हों। क्षण भर में सब जीवित हो गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। मातृ हत्या का पाप उस कुल्हाड़ी से चिपक गया। वह कुल्हाड़ी परशुराम के हाथ से छूट ही नहीं रही थी। पाप मुक्ति के लिए उन्होंने असंख्य तीर्थों में स्नान किया, लेकिन कोई भी स्थान उस कुल्हाड़ी को हटा नहीं सका। अंततः वे पहुंचे पूर्वी हिमालय की लोहित नदी के तट पर। जैसे ही उन्होंने इस कुंड के जल को स्पर्श किया, एक दिव्य चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से छूट गई। यही वह पावन स्थान है जो आज अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड कहलाता है। आज भी हर वर्ष मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु यहां स्नान करते हैं, इस विश्वास के साथ कि जिस तरह इस कुंड ने भगवान परशुराम को पाप मुक्त किया, वैसे ही यह हमारे भी पाप हर लेगा। जो भी भगवान परशुराम में अटूट श्रद्धा रखता है, कमेंट में जय परशुराम अवश्य लिखे।